मौजूदगी में सरेंडर होने जा रहा है 77 लाख का इनामी नक्सली कबीर। और कबीर का सरेंडर, कबीर समेत 10 नक्सलियों का आत्मसमर्पण ये है। केबी डिवीजन के सक्रिय नक्सलियों का ये सरेंडर हुआ है। तो एक के बाद एक तमाम जो है नक्सली, बड़े बड़े नक्सली सरेंडर का रास्ता पकड़ रहे हैं। और मेरी टीम ने मुझे भी बताया कि कुछ मिनटों में, कुछ लम्हों में ये सरेंडर होने जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। और कबीर खुद सरेंडर करने जा रहा है। 77 लाख का इनाम उस पर है। और जो केबी डिवीजन है उससे जुड़ा ये नक्सली है, उससे जुड़े साथी हैं। और वो जब सरेंडर कर रहा है तो ये मानिए कि बड़ा आघात इस पूरे नक्सलियों के संगठन को लगा है। पिछले दिनों हिडमा की मौत के बाद वैसे ही नक्सलियों की न केवल वैचारिक कमर टूट चुकी है, बल्कि जो उनका पूरा का पूरा एक ढांचा हिडमा के दम पर चल रहा था वो भी बिखर चुका है। उसके बावजूद नक्सली कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह अपनी मौजूदगी वो दर्ज कराएं। बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर जो थर्सडे को, गुरुवार को मुठभेड़ हुई थी, उसका एक सबूत है जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, नक्सलियों की धरपकड़ जारी है, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है वो जारी है। और इस अभियान को 2 स्तर पर चलाया जा रहा है। एक स्तर वो पहला एक तरफा रास्ता वो है जहां पर मुठभेड़ की जाती है। ऑपरेशन के तहत नक्सलियों के इलाके को जहां सूचना मिलती है, जैसे सूचना मिलती है, नक्सलियों को घेर लिया जाता है और फिर वहां पर सर्चिंग अभियान चलाया जाता है। कई बार मुठभेड़ भी होती है, उस मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली मारे जा चुके हैं। और दूसरा रास्ता यह है कि नक्सली खुद सरेंडर करके मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। और वेणुगोपाल से लेकर कबीर तक कई बड़े नक्सली अब तक इस सरेंडर के रास्ते को अपना चुके हैं। रुपेश श्रीवास्तव हमारे साथ बालाघाट से जुड़ रहे हैं और जानकारी देने के लिए। रुपेश, कितना समय और सरेंडर में? रुपेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ चुके हैं और बहुत जल्दी आत्मसमर्पण का कार्यक्रम चालू हो गया है। जी, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं। क्या नक्सली यहां पर आ चुके हैं सारे? हाँ, ला लिए गए हैं। उन्हें इस मंच पे नहीं लाया गया है, उन्हें अति शीघ्र मंच पे लाया जाएगा। मुझे लगता है 5 से 7 मिनट में कार्यक्रम चालू हो जाएगा। जी, मैं तस्वीरों में मंच पर देख पा रहा हूं सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। इससे पहले भी बालाघाट में समर्पण हुआ है और अब एक बार फिर से बालाघाट में समर्पण होने जा रहा है। ये जो नक्सली कबीर है, इसके बारे में रुपेश बताएं, क्या इसकी हैसियत थी नक्सली काडर के अंदर, कहां इसका दबदबा था? वो कैंसर समस्या। देखिए, ये डिवीजन का मुख्य नक्सली था और ये 77 लाख का इनाम घोषित था, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसने काफी अपराध किए हुए हैं। इसलिए इसका, और ये एरिया कमेटी का मुख्य था, इस वजह से इसको 77 लाख का इनाम घोषित तो आज अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। और भी उनके साथ वह भी जो नक्सली है, तो वह भी काफी इनामी नक्सली है और वह अभी मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी, कितने महिला, कितने पुरुष नक्सली हैं इनमें? और 4 महिला नक्सली हैं और इस नक्सली हार्डकोर नक्सली सिस्टमेटिक रूप से गति लाई गई जी। और केवल कबीर पे ही 77 लाख का इनाम था या इस पूरे गुट पर 77 लाख का इनाम था? सिर्फ कबीर के ही 77 लाख का इनाम था। और अगर ऐसा देखा जाए तो मुझे लगता है कि करीब 1.5 से 2 करोड़ के इनामी नक्सली सिलेंडर किया। जी, ये बताएं रुपेश कि आप हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इस जिस डिवीजन में ये कबीर नाम का नक्सली सक्रिय था, क्या 10 ही नक्सलियों के साथ ये था या फिर और भी इसके साथी हैं जो आने वाले दिनों में समर्पण कर सकते हैं? तो से हम देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 दलम था, इसमें कबीर का दलम है और एक दीपक है, कमांडर, उनका दलम है। ये दलम अभी एक दलम में सरेंडर किया है और अभी जो दीपक का दलम है वह बचा हुआ है और इस दलम के लगभग सभी यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं और ये समाप्ति दी और 1 करोड़ की सहायता राशि भी उनके परिवार को बताई जी। और ये और जानकारी दीजिए रुपेश, क्या ये हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं, हथियार भी लेकर आ रहे हैं अपने? जी, हाँ, इनके पास हथियार है
कारतूस है, वॉकी टॉकी है, रेडियो है और कुछ 2 चाकू है और इनके पास में 135 का पूरा वो कारतूस है और राइफल के भी कारतूस दिखाई पड़ रहे हैं। शायद देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको शायद दिखाई पड़ रहे हैं रखे हुए हैं। जी, ये जो एक रेड दरी सी बिछी हुई है, इस पर जो कुछ रखा हुआ, ये वही हथियार हैं क्या जो इनसे बरामद हुए हैं? जी जी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वही। तो कैमरे को थोड़ा सा पैन कर दीजिए, अगर करीब जा सके तो वो दिखा दीजिए वहां पर कौन कौन से हथियार हैं, ताकि विजुअल स्पष्ट हो जाए। क्योंकि सीएम की जो डी बनी हुई है उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, चलिए बाहर से दिखाया जाता है। जी जी, और ये बताएं कि ये जो केबी डिवीजन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि केबी डिवीजन के सक्रिय नक्सलियों का सरेंडर है, ये डिवीजन क्या है, इसका रोल क्या होता है? बालाघाट और सभी उपस्थित हमारे अधिकारी जवान सभी ने बहुत मेहनत से कार्य किया है और इसी के फलस्वरूप अभी कुछ माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 64 पुलिस ऑफिसर्स को मनोबल बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से भी सुशोभित किया था। दुर्भाग्य से हम अपने एक बहादुर साथी इंस्पेक्टर आशीष को हाल ही में वो शहीद हुए हैं, किंतु मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए तत्परता से उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर डीएफ में नियुक्ति दी और 1 करोड़ की सहायता राशि भी उनके परिवार को प्रदान की। सर, इससे हमारे पुलिस अधिकारियों जवानों का बहुत हौसला बढ़ा है। एक और जहां नक्सल विरोधी अभियानों में निरंतर गति बढ़ाई गई, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु मुख्य धारा से जोड़ने का भी आह्वान किया गया, संदेश दिया गया। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि निरंतर दबाव के फलस्वरूप कुछ नक्सलियों ने अन्य प्रदेशों में भी सरेंडर किया है। आज का ये ऐतिहासिक दिन है जब केबी डिवीजन के 10 इनामी नक्सली यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है और इसमें 2 सीनियर लीडर्स और कुछ उनके साथी हैं, जिसमें 8 हथियार वे आज सरेंडर करेंगे। छत्तीसगढ़ में मैं पूर्व में पदस्थ रहा, 30 वर्ष पूर्व मैं देख रहा था जो आत्मसमर्पित होने वाले नक्सली हैं, कोई जगरगुंडा, कोई गोलापल्ली, चिंतागुफा, बीजापुर के रहने वाले हैं, बहुत दूरस्थ ग्रामीण और ट्राइबल एरियाज हैं जहां विकास काफ़ी दूर है। हमारे सभी अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं, इस कारण से बालाघाट का काफ़ी हिस्सा अब क्लियर हो चुका है। अब जिम्मा आएगा हमारे जो विकास से जुड़ी हुई एजेंसीज के अधिकारियों पे, डेवलपमेंटल एजेंसीज पर, कि वे इस वैक्यूम को क्लियर करें, सेचुरेट करें और रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से यहाँ के हमारे जो युवा हैं ट्राइबल से उनको जोड़ें। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वे एकदम शॉर्ट नोटिस पर यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हौसला अफजाई के लिए। और हमारे सारे अधिकारी, चाहे वो जिला पुलिस के हों, हॉक फोर्स के हों या कोबरा के हों, सीआरपीएफ के हों, जो लगातार इंटीरियर्स में दिन रात मेहनत से कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं तो ये सीधी तस्वीरें हम बालाघाट से आपको दिखा रहे हैं। यहां पर नक्सली इस समय आप मंच पर देख सकते हैं, एक के बाद एक नक्सली आ रहे हैं और अपना सरेंडर कर रहे हैं। हथियारों के साथ उन्होंने समर्पण किया। ये देखिए, सीएम मोहन यादव को उन्होंने अपने हथियार सौंपे और सीएम मोहन यादव ने उन्हें जो रक्षा अधिकारी हैं, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको सौंप दिया है। तो एक बड़ा ही सुखद दृश्य ये यहाँ पर मिल रहा है, एक और बड़ी कामयाबी यहाँ पर इसे कहा जाएगा, जिस तरीके से नक्सलियों का ये सरेंडर हुआ है। और पहले भी सीएम मोहन यादव कह चुके हैं कि जो नक्सल प्रभावित इलाका था मध्य प्रदेश का, उसमें से लगभग नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। जो थोड़े बहुत नक्सली यहाँ पर बचे हैं, उनसे भी वो लगातार अपील कर रहे हैं कि इस नक्सलवाद के रास्ते को छोड़कर वो मुख्य धारा में शामिल हो। और उन अपीलों का इस अभियान का असर भी नजर आ रहा है। एक बार फिर से बालाघाट में 10 नक्सली केवी डिवीजन के वो सरेंडर कर रहे हैं। और ये देखिए, ये महिला नक्सली यहाँ पर आई हैं, उन्होंने भी अपने हथियार सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सौंपे हैं और यहाँ पर उन्हें भेंट स्वरूप कुछ दिया भी जा रहा है। हालांकि ये मुझे क्लियर नहीं है कि क्या उन्हें भेंट स्वरूप दिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये देखिए, हथियार लेकर एक और नक्सली आया। और ये हथियार जो है, हथियारों को देख के आप अंदाजा लगा लेंगे,
अत्याधुनिक हथियार है। जितना मैं समझ पा रहा हूं ये शायद इंसास राइफल है जो नक्सलियों के पास है, और ये किताब यहां पर इनको भेंट स्वरूप दी जा रही है। और ये किताब शायद हमारा जो संविधान है उसकी जो व्यवस्था है उससे जुड़ी किताब है, जिससे कि नक्सली पढ़ें और इस संविधान की इंपॉर्टेंस को, इसके महत्व को समझें और इस संविधान के तहत चलने वाले इस देश की मुख्य धारा में शामिल होकर विकास के रास्ते पर अग्रणी कदम बढ़ाएं। और एक के बाद एक नक्सली यहां पर आ रहे हैं, इनमें पुरुष भी हैं, इनमें महिलाएं भी हैं। करीब 10 नक्सली यहां पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कबीर नाम का बड़ा नक्सली जिस पर 77 लाख का इनाम था, उसने भी आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा 9 नक्सली और हैं, यानी कि कबीर समेत कुल 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण यहां पर किया है। और ये जो पूरी मुहिम है नक्सलवाद के खिलाफ, इस मुहिम का उद्देश्य ही ये है कि नक्सली जो हैं वो मुख्य धारा में लौटे, और उनसे लगातार अपील की जा रही है कि आप हथियार का रास्ता छोड़िए, हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्यधारा में आइए और देश की जो उन्नति है, तरक्की, जो विकास यात्रा है उसमें अपनी सहभागिता निभाइए। ये देखिए महिला नक्सली आई हैं और ये भी शायद इंसास राइफल है, ये इंसास राइफल ही मुझे लग रही है। ये जैसे ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उन्होंने सौंपी है उसके बाद वो सुरक्षा अधिकारियों के पास चली जाती है और फिर अगले नक्सली का इंतजार किया जाता है। तो प्रॉपर यहां पर नक्सली अपने हथियारों के साथ आए हैं, खाली हाथ नहीं आए हैं। और ये इस बात की मोहर है, ये इस बात की पुष्टि है कि वो पूरी तरीके से इस खूनी संघर्ष के रास्ते को त्याग चुके हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये केवल इन नक्सलियों से संबंधित नहीं है, इन तस्वीरों का बहुत बड़ा संदेश उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो ऐसे युवकों को, महिलाओं को, पुरुषों को उकसाते हैं नक्सलवाद के रास्ते के लिए। ये जो इनका थिंक टैंक है, जो इनको वैचारिक शील्ड देते हैं, वैचारिक तौर पर उकसाते हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका है। जो खुद सामने नहीं आते, पर्दे के पीछे रहकर वो काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका है। शायद ये जितने नक्सली सरेंडर कर रहे हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि इतने वर्ष हथियारों के साथ अपनी जिंदगी खपा खून कर दी इन्होंने, जंगलों के अंदर रहकर खून खराबे को देखा इन्होंने करीब से, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और यही जो एक आत्मज्ञान होता है किसी व्यक्ति का, जब उसको ये हो जाता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो रास्ता बेकार है, वो रास्ता कहीं लेकर नहीं जाएगा, वो एक अंधेरी गली में, अंधे कुएं में ले जाएगा। इसलिए जब ये आत्मचेतना आती है उसके बाद फिर चाहे कोई भी विचार हो, कोई भी बरगलाने वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो, फिर उसके बरगलाने में लोग नहीं आते और अपना सही रास्ते का चुनाव करते हैं। जो तस्वीरें यहां पर इस समय देखी जा रही हैं, मंच पर डॉक्टर सीएम मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और इन तमाम सुधीजनों की उपस्थिति के अंदर यहां पर नक्सली अपने हथियार समर्पित कर रहे हैं, हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं और उनको भेंट स्वरूप एक पुस्तक भेंट की जा रही है। और इस पुस्तक का जो पर्पज है, इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वो यही है कि उन्हें समझाना, उन्हें ये बताना कि हिंसा के रास्ते पर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, अहिंसा के जरिए ही आप एक प्रगति का मार्ग एक्सेप्ट कर सकते हैं। उस अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश की जो विकास यात्रा है उसमें शामिल होकर आप एक देश के नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका सुरक्षित कर सकते हैं। यही जो संदेश है लगातार केंद्र से दिया जा रहा है, लगातार राज्य सरकार से दिया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वो लगातार ये संदेश अलग अलग मंचों से दे रहे हैं।